जिसके बलबूते पे कुछ लोग चांडाल चौकड़ी जो है उसके पास थी। भाई ऐसे मेरे पार्टी में कोई लोग रहते मैं भगा देता। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। अरविंद शेट्टी ने कल पुलिस स्टेशन में कॉन्ट्रैक्टर भावेश शाह, निहार प्रधान, प्रशांत वाकोडकर, डिप्टी इंजीनियर MMRDA पर धारा 447, 504, 506 और 34 ऑफ IPS के अंतर्गत FIR दर्ज कराई। प्रताप सरनाईक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की रैली नहीं थी, एक आदमी के चलते भाजपा पार्टी का नाम खराब ना करे, भाजपा पार्टी सबकी है। पूरा विकसित मीरा भाईंदर शहर की तरफ लेके जाने का काम किया। उसकी जिम्मेदारी विधायक के नाते मुझ पर सौंपी, क्योंकि आप जानते हो कि भले दूसरे पार्टी के लोग बार बार चुन के नहीं आते, मगर प्रताप सरनाईक 2009 में खुद के बलबूते पे चुन के आया, क्योंकि तभी तो बंसी की हवा थी राज्य में। फिर भी मैं उस वक्त चुन के आया। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति नहीं हो गई, फिर भी प्रताप सरनाईक शिवसेना के सिंबल पे चुन के आया। और 2019 में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई, तभी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर मुझे करीबन 84,000 वोटों का मार्जिन मिला और मैं तीसरी बार चुन के आया। तो शिवसेना का विधायक मीरा भाईंदर शहर की जनता बार बार चुन के अगर देती है, तो विधायक के नाते मेरा जिम्मेदारी थी इस शहर को विकसित करने के लिए निधि लाने की, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति विकट थी। फिर मैंने 3,000 करोड़ के आसपास जो निधि मंजूर की, उसमें 1,800 करोड़ रुपए के करीबन रास्ते थे, जिसमें महापालिका का भी योगदान था। फिर 1,200-1,300 करोड़ रुपए के उसमें लता मंगेशकर नाट्यगृह था, हमारे इधर बाबूराव सरनाईक कैशलेस हॉस्पिटल था, हमारे घोड़बंदर किला था, शिवाजी महाराज का पुतला था, साथ ही में हमारे लता मंगेशकर के नाम का संगीत गुरुकुल, 4 तरन तालाब, सभी धर्मों के और सभी समाज के लिए हम लोग भवन का निर्माण कर रहे थे। बहुत सारे उद्यान निर्माण हो गए। 50 करोड़ रुपए के आसपास की राशि ये हमारे कुएं को पुनर्जीवित करने के लिए मिला। 150 करोड़ रुपए का निधि जो हमें घोड़बंदर जो खाड़ी किनारे विकसित करना है उसके लिए मिला। 100 करोड़ का निधि जो है चेना रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट के धरती पे विकसित करना है उसके लिए मिला। 50 करोड़ रुपया पूरी शमशान भूमि, कब्रिस्तान और दफन भूमि के लिए एक प्लॉट अलॉट होने वाला है उसके लिए मिला। और बाकी की शमशान भूमि के रिपेयरिंग के लिए किया। कचरा का प्रकल्प है उसके लिए 50 करोड़ मिला। तो ये सभी चीजों के लिए निधि राज्य शासन से मिलती थी। तो कुछ लोगों के दिल में और पेट में ऐसा डर निर्माण हो गया कि अगर प्रताप सरनाईक ही सब करेगा तो हमारा क्या होगा। तो उस माध्यम से कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे वो लोग, और ढूंढने से कुछ मिला नहीं। तो MMRDA के माध्यम से, जिसे गांव खेड़े में, आदिवासी पाड़े में हम कंक्रीट रोड लेके जा रहे हैं, जैसे आज तक बहुत सारी पार्टियों की सत्ता महानगर पालिका में थी, मगर वो 14 नंबर का वार्ड जो है वो विकसित नहीं हुआ था। आज आप देख रहे हैं माशाजा पाड़ा, मांडवी पाड़ा, 4 नंबर एकड़, 4 एकड़, 7 एकड़ में करीबन कंक्रीट रोड बहुत बड़े पैमाने पे निर्माण हो रहे हैं। ये चेना गांव का भी वो कंक्रीट रोड का काम जब भी चालू था। किसी भी होटल और किसी भी बार को कोई तोड़ने की महानगर पालिका की भी इच्छा नहीं थी। सिर्फ जो आइलैंड बन रहा था उसमें 2 फुट की दीवार अगर बन रही थी तो उसका विरोध करने के लिए अगर कोई आता था, और उसका बैकग्राउंड अगर देखे तो 14 लेडीज बार, पीटा, पोस्को जैसे गुना उसके ऊपर है। 4 से 5 उनके ऊपर ये जो लॉजिंग बोर्डिंग है वो उनका व्यवसाय है। बहुत सारे होटल वाले अभी आए, उन्होंने बोला साहब लास्ट टाइम आपने लेटर दिया था, लेटर देने के बाद में हो गया, उनका तो कुछ नुकसान नहीं हो गया, हमारा ही नुकसान हो गया, और महानगर पालिका और यही मिडिल में आके करोड़ों रुपए हमसे लिया। ये उनकी कहानी थी बेचारे लोगों की। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो वो तो बोलते हैं कि ऐसा अगर टूटना चालू हो गया तो उनका तो टूटता नहीं है, वो कॉर्पोरेशन से वगैरह सेटलमेंट कर लेते हैं, और जिनका टूटता है उनके पास से करोड़ रुपया वसूल करते हैं। तो ये तो उनका फायदा होता है, उल्टा ये बिजनेस है उनका वसूली का। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति, और वही व्यक्ति विशेष को देखते हुए अगर कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए अगर मोर्चा निकालता रहेगा तो दुर्दैवी की बात है। इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत ही गंभीर घटना है ये देखते हुए मैं राज्य के जो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब को कल मिला। उनको जो हकीकत है वो हकीकत बयान किया, क्योंकि झूठ तो मैं बोलने की जरूरत नहीं थी। जो सच्चाई है वो सच्चाई उनके सामने मैंने रखी, और उनको सही सही जो बातें हैं वो बताई, क्योंकि वो पूरी की पूरा जगह अभी तक तो
कुछ वाइडिंग लग रहा था हमको, मगर हमें संजय काटकर जी को माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जगह पे जाके मालूमात करने के लिए जब भी कहा, तभी पता चला कि वो पूरी की पूरी जगह पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट की है, जो टेंडर में निकला है और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से वो खाली फॉरेस्ट की एनओसी नहीं मिली, इसलिए अभी तक रुका नहीं। तो पूरा वाइडिंग में पूरा का पूरा जाने वाला है, तो रुकने वाला नहीं। तो अभी दीवार के लिए जो आगे है वो पीडब्ल्यूडी का रास्ता अगर हो जाएगा तो पूरा तो बार ही टूटने वाला है। तो भले वो लंबी की बात है, मगर मेरा यही कहना है कि ऐसी चीजों के ऊपर राजनीति अगर कोई करता रहेगा तो मुझे उसका निषेध करना चाहिए, क्योंकि हम लोग आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति की है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जो स्वच्छ प्रतिमा जिनकी इस राज्य में है, उनके साथ हमारी बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ युति है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की युति अगर ऐसे कुछ लोगों को, जो व्यक्ति विशेष लोग हैं, उनके लिए अगर आंदोलन या मोर्चे निकालते रहेंगे तो निश्चित तो व्यक्त होना चाहिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पार्लियामेंट इलेक्शन है, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जानबूझकर ये चीजें, कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है, किसका होटल टूटा नहीं था, किसकी दीवार टूटी नहीं थी, उल्टा 2 फुट की दीवार खाली वो वॉल के लिए अगर बन रही थी, तो उसके लिए अगर कोई इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश अगर करता है और उसके ऊपर हमने कुछ बोला नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री जी ने फोन किया, ना ही प्रताप सरनाईक ने दबाव डाला, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई की है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर ये ऐसा मीरा भाईंदर शहर के पुलिस को और मीरा भाईंदर शहर के महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर दबाव डालने के लिए अगर कोई करता रहेगा तो उसका निषेध व्यक्त होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से मिला और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। जो अधिवेशन है, अधिवेशन के दौरान में कुछ सवाल उठाना चाहता था, उस वक्त मैंने देवेंद्र जी को, ये जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मुझे लेटर दिया था, मेरा जो सवाल था उसका जवाब मुझे दिया था, तो जवाब देखने के बाद में तो वो चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, विकास के आड़े कोई भी आता रहेगा तो उसको बख्श नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुरंत कमिश्नर श्री संजय काटकर साहब को मेरे सामने ही फोन किया और बताया कि जो काम है वो चालू रहना चाहिए, चाहे मेट्रो का काम है, चाहे चेना के पानी का टंकी का काम है, सूर्या प्रकल्प का, क्योंकि वो दोनों काम शहर के हित में है, शहर के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। तो कोई भी अगर उसके आड़े आएगा तो कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरे सामने उन्होंने कहा। तो उनके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। उन्होंने कल मुझसे कहा, रात को बहुत देर रात हम मिले, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, और उनको मैंने कहा कि लोकसभा का इलेक्शन है, हमें सब लोगों को आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार चुन के लेके आना है, और नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बनना ये हमारा सपना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बल्कि शिवसेना का सपना है। और वो सपना टूटने के लिए अगर कोई ऐसे कोशिश करता रहेगा तो उसका हम लोग निषेध करते हैं। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि मालूमात जो है वो मैं निकालता हूँ। उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, पूरी डिटेल जानकारी ली, संजय काटकर जी को पूरा अहवाल देने के लिए कहा। तो ये जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर 101% कोई ना कोई जरूर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब निर्णय लेंगे। इसकी मुझे पूरी की पूरी जानकारी कल उन्होंने दे दी। सर, उनको महानगर पालिका क्यों नोटिस भेज रही है? हर बार यही होता है कि उन बेचारों के आशियाने टूटते हैं और उनके सामने वसूली होती है। नहीं, देखिए, अभी एक के साथ दूसरे तो पिसते ही वाले। मुझे ऐसा कहना है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट है मीरा भाईंदर में, क्यों नहीं वो रेस्टोरेंट के खिलाफ कोई बोलता है? अगर आप अच्छे काम करो, अच्छी चीजें करो, लीगल चीजें करो, क्यों लोग आपके खिलाफ होंगे? गलत काम मत करो, गलत काम अगर करोगे तो कानूनन कार्रवाई होगी। और अगर किसी के ऊपर अन्याय होता रहेगा, किसी के ऊपर भी, तो प्रताप सरनाईक उसके लिए खड़ा है। ऐसा नहीं आप किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके आप बार बार पत्राचार कर रहे हो, क्योंकि एफआईआर 2 रजिस्टर हुए इस मामले में। कल भी एक एफआईआर रजिस्टर हुए, लेकिन राजू सर ने जो लेटर दिया है उसमें पर्टिकुलर अरविंद शेट्टी का नाम बार बार मेंशन हुआ है। कल जो एफआईआर रजिस्टर हुआ जिसमें एमएमआरडी के अधिकारी भी है और कॉन्ट्रैक्टर भी है, तो उनको अरेस्ट करने का डिमांड क्यों नहीं हो रहा? कौन से किसको अरेस्ट करने का? कल वाले जो एफआईआर हुआ है उसमें। नहीं, कल वाला एफआईआर वो गलत ही है ना। कल वाला एफआईआर ऐसा कैसा हो सकता है? पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके आप बार बार हम क्यों आरोप करेंगे किसी को पर्टिकुलर को? जो गलत करेगा उसके खिलाफ। कल आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक जो मेरी बात होगी,
उसके ऊपर अभी निर्णय लेंगे हम, सर, उनके एक साथ बात करेंगे। सर, एक उन्होंने सवाल है, मुझे सर, कहा कि जो भी रहेगा मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे पार्टी के प्रमुख हैं। सर, एक सवाल ऐसा है कि आपका 5/12/2023 का लेटर है, आपके साथ लिखा है नरेंद्र मेहता आपका नाम लेने से बच रहे, आप नरेंद्र मेहता का नाम Yes. लेने से बच रहे। भाजपा कल आंदोलन करके आई और आज ही आपके जिलाध्यक्ष राजीव गोयल ने राजू शेट्टी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। तो मेरा सवाल ये है कि सर क्या अब ये लड़ाई भाजपा बनाम शिवसेना नहीं होती जा रही है? और आपको नहीं, नहीं लगता आने वाले चुनाव मैंने में- यही कहा है, ये लेटर आपको इसलिए दिया है कि ये सब होने के बावजूद भी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ चीजें अगर होती है, क्योंकि ये लेटर देने के बाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद ये मेट्रो का भी काम चालू करवाया हमने, चेना का भी काम चालू करवाया, तो उनके ऊपर उनके पास अगर कुछ चीजें हम लेके जाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं और हमारा काम बन जाता है। कल भी हम उनको मिले, उन्होंने यही कहा, मुख्यमंत्री जी भी थे, उप मुख्यमंत्री जी भी थे, उन्होंने कहा जो भी है मेरे पास आके जो भी समस्या है उसका कथन करो, मैं उसके ऊपर निर्णय लूंगा। तो उनके ऊपर विश्वास मेरा है। ये लेटर इसलिए आपको दिया क्योंकि ये लेटर में अगर लेटर देखते हुए वो अगर कार्रवाई कर सकते तो ये 2-3 दिन में जो चर्चाएं चल रही है उसके ऊपर भी वो योग्य कार्रवाई करेगी। बिल्कुल नहीं, भाजपा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, शिवसेना भी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। प्रताप सरनाईक विधायक शिवसेना का है, मगर जो कल का मोर्चा हो गया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं कि वो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, बल्कि किसी एक व्यक्ति विशेष का था, जिसके बलबूते पे कुछ लोग चांडाल चौकड़ी जो है उसके पास थी। कल कुछ होटल वाले हमारे पास आए थे, अभी मैंने उनके साथ बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे होटल के स्टाफ को भी बोला कि तुम्हारे होटल में 100 लोगों का स्टाफ है, चलो रात को अब 3-4 बजे तक चलता है तो सुबह सुबह स्टाफ को भेज दो। कुछ महिलाएं भी उनको उन्होंने बोला था, मगर महिलाओं ने बोला नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम बिल्कुल आएंगे नहीं। फोन एक को किया गया भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, उन्होंने मुझसे आके बताया कि नहीं, हम ये मोर्चा में नहीं गए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा नहीं था। अगर ऐसा होता रहेगा नहीं है तो क्या इसे व्यक्तिगत लड़ाई माना जाए? नहीं, ये व्यक्तिगत लड़ाई ली है तो ये व्यक्तिगत लड़ाई के ऊपर जो भी है आदरणीय ये देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बराबर निर्णय लेंगे और उनके ऊपर वो जो भी निर्णय लगे हमारे लिए बंधनकारक है। सरनाईक साहब, अरविंद शेट्टी ने जो वीडियो वायरल किया उसमें उन्होंने कहा कि 2016 में आपने अपने पार्टी में लाने के बोला था। अरे भाई, ऐसे मेरे पार्टी में कोई लोग रहते मैं भगा देता हूँ, मैं तो रखता नहीं हूँ। सर, वो उन्होंने वीडियो वायरल किया था और उसमें साफ साफ आपका नाम दिया था, आपके पीए वहां पर मौजूद थे। उनका आरोप था कि आपके दबाव में ही उस दीवार को खड़ा किया जा रहा है। देखिए, उसमें ये प्राइवेट काम तो है नहीं, ये तो MMRDA का और महानगर पालिका का संयुक्त काम है। तो हमारे पीए, अगर मैंने ही उधर जाकर के पीए को मेरे को बोला था, क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकता था इधर, कोई उन्होंने जो कपड़े उतार के चालू किया था नौटंकी, तो मैंने मेरे पीए को बोला था जाके देखिए भाई क्या है। और मेरे पीए वो वीडियो में आपने ये भी दिखा रहेगा कि बाबा संभालो, क्योंकि वो दारू के नशे में तर होके अगर वो कपड़े उतारता रहेगा तो मेरे पीए ने तो उनको बोला कि भाई संभालो, आप देखा रहेगा, अन्ना रुक जाओ, अन्ना रुक जाओ। वो तो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, तो ये रिक्वेस्ट के लिए हमने भेजा था कि बाबा ऐसे ये मत करो, क्योंकि वो सब आपके जैसे कुछ लोग वीडियो निकाल रहे थे, तो वो उनको संभालने के लिए, आखिर हमारे सहयोगी पार्टी का वो माजी सदस्य है, तो उसको संभालने के लिए मेरे पीए को मैंने खुद भेजा था। और आप वीडियो में देखा रहेगा, वो मेरा पीए कुछ भी हो धक्का मार रहा था, फिर भी कुछ गलत एक्शन उन्होंने लिया नहीं, उसको उल्टा उनको संभालने की कोशिश कर रहे। जो FIR जो हुआ है वो आपके दबाव में हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। ऐसे कैसे देखिए, आरोप तो कुछ भी होता रहेगा, मगर FIR करने के वैसे जैसे FIR हो गया, वो जो हकीकत वहां पे हो गई, क्योंकि काम बंद करना, शासकीय काम में कानूनन जो है वो रुकाना, बाधा लाना, और ये हमने नहीं कहा, कॉर्पोरेशन ने लेटर दे दिया, MMRDA के अधिकारियों ने लेटर दे दिया, तो उसके ऊपर हो गया। क्या प्रताप सरनाईक बोलेगा करके कोई कुछ? पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि हो और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मेरे फैमिली रिलेशन है। मेरे खुद के घर में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जैसे मेरे बेटे के जो ससुर है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, तो मेरे वो लेवल के सभी लोगों के साथ जानकारी है। जो रविंद्र चौहान है वो मेरे बचपन के दोस्त है, हम लोग साथ में बचपन से साथ में है, उनके साथ भी मैंने बात किया। तो ये जो चीजें हैं, ये व्यक्ति रूप से कोई तो भी पार्टी का नकाब सामने लाके पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनके वरिष्ठों से बात किया। और
मुझे आपके मालूमात के लिए देवेंद्र जी ने यही बोला कि प्रताप मेरे को वो अरे तुरे बोलते हैं प्रताप तू उधर कुछ बात करने की जरूरत नहीं, कुछ भी रहेगा तो डायरेक्ट मेरे पास आकर मेरे से बात करनी चाहिए। ये कल भी उन्होंने कहा कि तू नीचे के लेवल पे कोई किसी से बात मत कर, जो भी चीज रहेगी मेरे को बोल, उसके ऊपर सम्मान और जो हकीकत है उसके ऊपर अच्छा कार्रवाई जो काम काज है वो चालू हो। मैं बहुत ही सीनियर लोक प्रतिनिधि हूँ, पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करो, बार बार लोग मुझे चुनते देखते आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मैं उसको बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ। लोगों ने उनको जो हकीकत है, देखिए आपको अगर एग्जाम्पल देना चाहिए, 146 विधानसभा मतदार संघ और 145 विधानसभा मतदार संघ, यही विधानसभा मतदार संघ 146 से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का प्रताप सरनाईक 86,000 से ज्यादा वोटों से चुन के आता है, और बाजू में 145 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहां पे पत्थर भी अगर खड़ा करेंगे तो भी लाखों वोटों से जीत के आएगा। ये परिस्थिति में गिर जाता है 30 से 35,000 वोटों से। आइलैंड नहीं जा रहा है, वो रोड कटिंग में हिस्सा डालने आइलैंड नहीं जा रहा है, आइलैंड तो रहेगा ही, रोड कटिंग में वो जो बाकी के रेस्टोरेंट्स वगैरह बार जो बार है वो जाएंगे।